बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेगुलर रूटीन में अगर सुबह के टाइम आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होने वाले हैं। इस रेसिपी में जितनी भी हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। स्पेशली सर्दियों में इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, हमारी हड्डियों जोड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते साथ साथ इनके फ़वाइद भी बात करते हैं। तो एक चाय का खाने का चम्मच मैंने देसी घी शामिल कर दिया पैन में। तो यहाँ पे घी जैसे ही गर्म होगा ना, तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप भर के मखाने। मखाने जो है इनको फॉक्स नट भी कहा जाता है और किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप से आपको आराम से मिल जाएंगे। फोक्स नट जो है इसके बहुत सारे फ़वायदे हैं, लेकिन सबसे अहम जो फ़ायदा है ना, ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है। आपको पता है कि इंसानी जिस्म हड्डियों के ढांचे पे खड़ा है, तो हड्डियां अगर कमज़ोर हो ना, तो फिर पूरा जिस्म का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये कैल्शियम की कमी को बहुत हद तक दूर करता है। इसके अलावा शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। तो इसके बहुत सारे फ़वायद हैं। तो यहाँ पर इसको रोस्ट करके हमने लैदा कर लिया। उसी पैन में मैंने आधा चाय का चम्मच देसी घी दोबारा डाल के इसमें मैंने रेडीमेड जो दलिया गंदम का दलिया होता है ये मैंने इस्तेमाल किया है। तो आधा कप ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। दलिया जो है इसके भी बहुत सारे फ़वायद हैं। ये हमारी जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत के लिए भी, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे इसको 1 मिनट तक हमने रोस्ट करना है। जैसे थोड़ा सा कुरकुरा सा हो जाए ना, क्रिस्पी सा हो जाए, तो फिर हम इसको उतार के इसी पैन में दोबारा आधा चाय का चम्मच मैंने देसी घी शामिल किया है। टोटल रेसिपी में मैंने देसी घी 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल किया है। तो देसी घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 15 से 17 मैंने बादाम शामिल किए हैं, 10 से 12 मैंने पिस्ते शामिल कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी शामिल कर सकते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं चार मगज़। तो इन तमाम चीज़ों के बहुत सारे फ़वायद हैं। बादाम हमारी आपको पता है कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। चार मगज़ के भी बहुत सारे फ़वायद हैं। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ले सकते हैं, जोन से भी आपको पसंद हो। तो इनको भी हम फ्राई करके तकरीबन 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है, उनको निकाल लेना है। और उसी पैन में मैंने शामिल कर दिए आधा कप ड्राई कोकोनट क्रश किया हुआ। और इसके भी बहुत सारे फ़वायदे हैं। इसमें जो ऑयल होता है ना कोकोनट में, ये हमारी ज़हनी सेहत के लिए, हमारी नज़र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और भी बहुत सारे इसके फ़वायद हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि ये जब इस तरीके से फ्राई हो जाएगा ना, तो बाद में फिर खाते टाइम बार बार मुंह में नहीं आएगा, ज़्यादा फील नहीं होगा। तो छोटे बच्चों के लिए अगर आप भी बनाएं रेसिपी, तो बच्चे कोकोनट ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो आप इसको अगर थोड़ा सा कुरकुरा सा क्रिस्पी कर लेते हैं ना, तो बाद में आपको ये नाश्ता जो है ये करते हुए, खाते हुए आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा इसको गोल्डन कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो ड्राई फ्रूट और ये 4 अदद हरी इलायची मैंने ली थी, इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के तो बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे पाउडर जो है ये बन चुका है। इसको मैं एक बड़े बाउल में निकाल लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो मखाने फ्राई किए थे ना, तो कुछ मखाने हमने साबुत रहने दिए और बाकी जो मखाने थे उनको भी हमने ग्राइंड कर लेना है। और इस तरीके से पाउडर बना के तो ये मैंने इसी बाउल में शामिल कर देना है। और जो दलिया था उसको मैंने हाथ की मदद से, ये काफ़ी क्रिस्पी हुआ है, तो इस तरीके से ना मुट्ठी भर के, तो इस तरीके से मैंने मसल लेना है ताकि थोड़ा सा ये बारीक हो जाए। और उसके बाद ये जो फ्राई किया हुआ कोकोनट है ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो इस प्री मिक्स को ना मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें ड्राई जिंजर यानी कि सूंड का पाउडर शामिल करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच भर के मैं शामिल कर दूँगी ड्राई जिंजर पाउडर। और ये जिन लोगों की हड्डियों में, जोड़ों में दर्द का मसला होता है, जिन ख़वातीन को स्पेशली सी सेक्शन के बाद सर्दियों में कमर में और हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल बेस्ट है। और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल की है। हल्दी जो है 1 चाय का चम्मच आप इसमें शामिल कर सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को अगर आप देते हैं तो बच्चे जो हैं वो सूंड और ये जो हल्दी वगैरह का टेस्ट है ना, उनको अच्छा नहीं लगता। तो इस प्री मिक्स में मैं कम डाल रही हूँ, लेकिन जब हम आगे चल के इसको तैयार करेंगे ना, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मज़ीद शामिल करना है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा ये पावरफुल नाश्ता है। अगर सुबह के टाइम आप एक दफ़ा इसको बना के रख लेते हैं तो 20 से 25 दिन आराम से चल जाएगा। अगर फ्रिज में रखते हैं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अब बात आती है इसको पकाना कैसे है। तो यहाँ पे मैंने इसको पैन में 2 बड़े मग डाल दिए हैं दूध के। दूध जो है वो डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने तक इसको पकाएंगे।
तो यहाँ पे दूध में बॉयल आ चुका है और अब ये जो प्री मिक्स हमने बना के रखा है इसके 4 खाने के चम्मच मैं इस दूध में शामिल कर दूँगी। क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है, अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आप इसकी प्री मिक्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, कम बना रहे हैं तो उसको घटा सकते हैं, लेकिन 1 कप के लिए ना 1 से 1.5 खाने के चम्मच काफ़ी है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 चुटकी से ना थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी मज़ीद शामिल की है, क्योंकि हल्दी के बहुत सारे फ़वायदे हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चाहे ना डालें, लेकिन बड़ों के लिए मैं बना रही हूँ तो थोड़ी सी हल्दी मैंने मज़ीद शामिल की। सर्दियों में जो हल्दी है ना उसको इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेस्ट है, हमारी हड्डियों के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये ना एक हीलिंग एजेंट का काम करता है। नज़ला ज़ुकाम, गले में दर्द के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इस प्रीमिक्स को ना हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है और इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे ना इसकी मिठास के लिए हमने इसमें गुड़ शामिल करना है। आप चाहें तो इसमें मिश्री भी शामिल कर सकते हैं, बहुत सारे फ़वायदे हैं इसके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें खजूर को ग्राइंड करके ना 1 से 2 खजूर का पेस्ट भी शामिल कर दें मिठास के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इसमें गुड़। सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। 7 से 8 मिनट पकते हुए ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी, बिल्कुल जब बंद करने वाले होंगे ना तब मैंने इसमें शामिल करना है गुड़। गुड़ जो है तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल की है। गुड़ अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो इतना गुड़ डाला है ना हल्की सी मिठास मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे ये रेसिपी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। छोटी छोटी सी कटोरियों में मैंने इसको सर्व कर लिया है, सर्विंग कटोरियों में मैंने डाल लिया और गरम गरम आप इसको सुबह के टाइम रेगुलर लेते हैं ना तो आपके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको खुद ही महसूस होंगी। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी ब्रेकफास्ट कह लें या रेमेडी कह लें, उसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें।